ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौरनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। हिताई गौतमानंद हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 15 से। यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मशिरः तु अमोघम च अप्रतिक्रियम वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यत भृगु उद्वह। यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मशिरः परम सर्वश्रेष्ठ तु लेकिन अमोघम बिना रोक टोक के च तथा अप्रतिक्रियम जिसका निवारण न किया जा सके वैष्णवम विष्णु से संबंधित तेज बल आसाध्य सामने आने पर समशाम्यत शांत पड़ गया। भृगु उद्वह हे भृगुवंश की शान। तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक ऋषि से, हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह शांत पड़ गया और व्यर्थ हो गया। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने। यही चल रहा है हमारा, अभी टॉपिक चल रहा है। अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र और फिर अभी दूसरा ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्म यानी भगवान, परम भगवान ब्रह्म के शरीर से तेज निकलता है, यानी किरणें निकलती हैं। जैसे सूरज से बहुत तेज किरणें निकलती हैं। तेज का मतलब भी किरण ही होता है, प्रकाश ही होता है, और किरण भी किरण है। तो ब्रह्म तेज का मतलब ब्रह्म से निकलता हुआ बहुत सारा प्रकाश, उसको कहते हैं ब्रह्म तेज। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे ही शरीर से ब्रह्म तेज भी निकलता है, यानी उसका भी आश्रय मैं ही हूँ। ब्रह्म ज्योति जो है वो कोई अलग चीज नहीं है। ब्रह्म ज्योति किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। ब्रह्म से निकलता हुआ प्रकाश, जैसे आप अनुमान लगाइए कि एक रोशनी है, दिया या लालटेन या ट्यूबलाइट, किसी भी चीज से निकलता हुआ प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है और बहुत दूर में कोई व्यक्ति खड़ा है, बहुत दूर में, तो उस व्यक्ति को सिर्फ प्रकाश दिखाई देगा। उसको ना लालटेन दिखाई देगा, न दिया दिखाई देगा, न ट्यूबलाइट दिखाई देगा, उसको सिर्फ प्रकाश दिखाई देगा। जब वो नजदीक आएगा तब उसको दिखाई देगा कि हाँ, ये जो प्रकाश निकल रहा है ये किसी चीज से निकल रहा है और वो चीज की बनावट कैसी है, वो कैसा दिखता है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण के शरीर से प्रकाश निकलता है और दूर से सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है, कृष्ण दिखाई नहीं देते हैं।
तो कुछ लोगों को लगता है परम सत्य सिर्फ प्रकाश है और उसी को कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ठीक है, तो ब्रह्म ज्योति में जो ज्योति होती है यानी कि जो किरणें होती हैं, जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, उसी से पूरी सृष्टि में प्रकाश होता है। जैसे सूर्य देवता भी वहीं से प्रकाश लेते हैं। भगवान ही प्रकाश या ज्योति जो मटेरियल है ये ब्रह्मा जी को देते हैं, या गर्भोदक्षाई विष्णु के पास आता है और फिर वहाँ से ब्रह्मा जी के पास आता है। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा या तारे, ग्रह, नक्षत्र, जहाँ पर भी जितनी ज़रूरत है वहाँ प्रकाश ब्रह्मा जी उनको देते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश और कहीं से नहीं आता है, प्रकाश भगवान से ही आता है। तो ये जो ब्रह्म अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र, ये इसमें जो लाइट आया है और जो तेज है और जो गर्मी है वो भी भगवान से ही आया हुआ है, भगवान कृष्ण से ही आया हुआ है। भगवान कृष्ण ने जिसको भी दिया, ये जहाँ से भी आया, सोर्स जो है वो भगवान है। तो ये जो ब्रह्मास्त्र होता है ये एक मंत्र के उच्चारण से प्रकट होता है। तो वो मंत्र वेदों में वर्णित है। सारे मंत्र जो होते हैं ना वो वेदों से ही निकले हैं। अलग अलग कांड है, अलग अलग तरीका है, उसमें अलग अलग विद्या है और उसमें ये भी एक विद्या, जैसे युद्ध करने की विद्या, अस्त्र शस्त्रों को बुलाने की विद्या, ये भी वहीं से आया है। तो ब्रह्मास्त्र जो है वो इसी प्रकार का एक अस्त्र है। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, परंतु भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ को ढक दिया। तो उत्तरा के गर्भ को जब ढक दिया तो वहां जब ब्रह्मास्त्र गया तो वो काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? क्योंकि ब्रह्मास्त्र के पास कहाँ से शक्ति आई है, भगवान की ही शक्ति है। अभी भगवान चाह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र जहाँ जा रहा है वो अपना काम ना करे, इसलिए भगवान ने उससे भी बड़ा अस्त्र सुदर्शन चक्र वहां पे छोड़ करके रख दिया, प्रोटेक्ट करने के लिए। सुदर्शन चक्र जो है वैसे तो वो मारता है ना, भगवान जिसके ऊपर छोड़ते हैं सुदर्शन चक्र उसको वो क्या करता है, खत्म कर देता है। शिशुपाल को का गला काट दिए, या जहां जहां भी आपने देखा है अघासुर, बकासुर, कई जगहों पर भगवान ने चक्र छोड़ा है। कई जगहों पर भगवान हाथ से असुर को मार देते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से भगवान असुरों का वध करते हैं। तो सुदर्शन चक्र जो है वो वध कर देता है जिसके ऊपर छोड़ते हैं, परंतु यहाँ पर सुदर्शन चक्र को भगवान ने छोड़ा है वध करने के लिए नहीं, उसके गर्भ की सुरक्षा करने के लिए। तो सुदर्शन चक्र गया और गर्भ को ढक लिया, एकदम अंदर में गर्भ है, बाहर से सुदर्शन चक्र का कवर हो गया, कवच की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पर। तो अब आएगा ब्रह्मास्त्र तो कहाँ टकराएगा, सुदर्शन चक्र से टकराएगा। सुदर्शन चक्र तो उसके सामने ब्रह्मास्त्र को शक्ति नहीं है कि अंदर प्रवेश कर सके। तो क्या हो गया, निरस्त, उसका तेज समाप्त हो गया। सुदर्शन चक्र के कारण ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो गया, शांत हो गया। ठीक है, यही बात बता रहे हैं यहाँ पे। मां मंस्था ही एतत् आश्चर्यम सर्व आश्चर्यमये अच्युते य इदं मायया दिव्या सृजति अवति हन्ति अजः। मां मत मंस्था सोचो, ही निश्चय ही, एतत् यह सब, आश्चर्यम आश्चर्यजनक, सर्वम समस्त, आश्चर्यमय परम आश्चर्य युक्त, अच्युत अच्युत में, यह जो इदम यह सृष्टि, मायया उनकी शक्ति द्वारा, दिव्या दिव्य, सृजति उत्पन्न करता है, अवति पालन करता है, हंति संहार करता है, अजह अजन्मा। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे स्वयं अजन्मा होकर अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन और संहार करते हैं। सुत गोस्वामी ये सब बता रहे हैं।
शौनक आदि ऋषियों को। तो कहते हैं ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान का ब्रह्मास्त्र, भगवान का सुदर्शन चक्र गया और तो ब्रह्मास्त्र कुछ कार्य नहीं कर पाया, निष्क्रिय हो गया, शांत हो गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तो भगवान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो ये इस चीज के लिए, भगवान के कार्य के लिए, भगवान की लीला के लिए आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये संभव है, आराम से संभव है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ब्रेन, ये बहुत छोटा सा है। इसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान के कार्य को समझ सके, भगवान के लीलाओं को समझ सके। भगवान के लीलाओं को समझना अगर है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करना होगा। जैसे आप लोग एक कथा जानते हैं कि नारद मुनि जा रहे थे वैकुंठ धाम। उनको रास्ते में दो व्यक्ति मिले, एक मिला मोची और एक मिला पंडित। तो दोनों ने पूछा कि आप जा रहे हैं भगवान के धाम, तो हमें मतलब हम लोग कब जाएंगे उनके पास, ये हमको जानना है। हमें कब बुलाएंगे भगवान, जरा ये पता कर लीजिए, पूछ लीजिए भगवान से। दोनों ने यही क्वेश्चन किया नारद मुनि से, और दोनों ने नारद मुनि को कहा कि आप पूछ के हमको बताइएगा। नारद मुनि भगवान के पास गए और नारद मुनि जानना चाह रहे थे भगवान से कुछ अलग चीज, उनका अपना कुछ प्रश्न था। तो कौन आपका अति उत्तम भक्त है, ऐसे कोई चर्चा कर रहे थे नारद मुनि। तो फिर उसके बाद नारद मुनि पूछते हैं भगवान से कि रास्ते में मुझे दो लोग मिले हैं और दोनों ने एक ही प्रश्न किया है कि वो उनको कब आप बुला रहे हैं अपने धाम। तो भगवान बोलते हैं कि पंडित को तो बहुत समय लगने वाला है, परंतु मोची अभी तुरंत आएगा भगवान के धाम। नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य लगा। मोची तो सिर्फ जूता सिल रहा था, ना कोई पोथी, ना कोई पत्रा, ना कोई घंटी, कुछ नहीं था उसके पास। पंडित तो बहुत बड़ा विद्वान है, उसको सब संस्कृत का ज्ञान है, वो श्लोकों का उच्चारण करता है, पूजा करता है। फिर पंडित क्यों लेट आएगा? और ये कुछ बात जमी नहीं, कुछ पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो भगवान तो बोल दिए थे। फिर नारद मुनि पूछे कि भगवान जरा बता दीजिए ऐसा क्यों होगा, ऐसा इतना रहस्यमय बात आप कैसे कह रहे हैं? भगवान ने कहा, तुम एक ही बात उन लोग को बोलना, दोनों को। जब वो पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, आप मिले भगवान से तो भगवान क्या कर रहे थे, तो उनको बोलना कि भगवान सुई में जो छेद होता है उससे हाथी को आर पार कर रहे थे, खेल रहे थे भगवान। हाथी को कभी उस पार कर रहे थे, कभी इस पार कर रहे थे। ठीक है, नारद मुनि आए, उनको दोनों मिले वापस। तो पहले पंडित मिले, नारद मुनि ने सब बताया उनको। तो पंडित जी कहते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे? तो भगवान तो सुई के छेद से हाथी को आर पार कर रहे थे, बस खेल रहे थे भगवान। सुई था उनके एक हाथ में हाथी था, इधर से उधर कर रहे थे। तो पंडित कहता है, क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ये कैसे संभव है कि सुई के छेद से हाथी को घुसा देंगे भगवान, और भगवान बार बार इधर से उधर घुसा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये तो संभव नहीं, विश्वास करने वाली बात नहीं। परंतु मोची के पास जब गए और यही बात मोची से भी कहा, तो मोची ने कहा, वाह, क्या भगवान कितनी लीला करते हैं, भगवान परम भगवान है। और उनको दंडवत प्रणाम करने लग गया, मगन हो गया लीला को सुन करके। नारद मुनि बोले, तुमको मैं कह रहा हूं कि सुई के छेद से हाथी को आर पार कर रहे हैं और तुम पूछ नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो इसके ऊपर।
तुमको लग रहा है क्या कि ये संभव है? तो मोची बोला, क्यों नहीं संभव है, भगवान से तो सब कुछ संभव है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। जब ये बरगद के पेड़ के बीज से, छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ निकाल सकते हैं भगवान, एक छोटा सा जो बीज होता है, फल होता है, उसमें इतने बीज होते हैं, उतने बड़े बड़े विशाल विशालकाय वृक्ष को पैदा कर देता है इतना छोटा सा बीज। तो हाथी को क्यों नहीं सुई के छेद से भगवान पार करा देंगे? इसमें क्या क्या आश्चर्य की बात है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तब नारद मुनि को समझ में आया, क्यों मोक्षी जाएगा भगवत धाम और क्यों पंडित नहीं जाएगा। तो कल्पना जो हमारी हमारी एक लिमिट है कल्पना करने की, उस लिमिट से बहुत दूर है भगवान की लीला। किसी भी सूरत में हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ विश्वास। अभी देखिए, तो इस प्रकार भगवान के लीलाओं को समझने के लिए विश्वास करना होता है भगवान के ऊपर। बिना विश्वास के अपना तर्क लगा करके हम भगवान की लीला को कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा मस्तिष्क बहुत छोटा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बहुत छोटा मस्तिष्क है मनुष्य का और बाकी जीवों का तो और भी छोटा है। तो हमारे लिए ये अकल्पनीय है, भगवान के कार्यकलाप अकल्पनीय है, परंतु भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो उनके सारे कार्य हमें आश्चर्यजनक लगते हैं। एक व्यक्ति है, मुझे नाम नहीं बोलना है यहाँ पर, मुझे बहुत गुस्सा आया है उसके ऊपर, उसके हर बात पे गुस्सा आता है मुझे, पर मैं सोचती हूँ अज्ञानी है, मूर्ख है, नास्तिक है, क्या बोलना। वो बहुत बड़ा ये बना हुआ है, आचार्य बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर। तो उसका एक दिन देखा मैंने, शॉर्ट्स में कुछ भी किसी का भी आता है तो देख लेती हूँ। तो वो क्या बोल रहा था, हर समय ऊट पटांग बात बोलता रहता है वो। वो क्या बोल रहा था कि राम और कृष्ण, राम जो हैं 14 साल तक जंगल में गए थे। आपको पता है क्या वो कैसा दिख रहे थे उस समय? ऐसा लगता है ऐसे वो देखा है। उनके बाल इतने बड़े बड़े थे, दाढ़ी थी, पूरे शरीर में खून निकल रहा था पूरे शरीर से, जंगल से जा रहे थे, पूरे शरीर में घाव था और इतना भयानक चेहरा दिख रहा था। लेकिन रामायण जब दिखाएंगे ये लोग तो बताएंगे, आहा कितना चिकना चिकना चेहरा है, कोई दाढ़ी नहीं, कोई मूछ नहीं। क्योंकि अगर वो रूप दिखाएंगे तो लोग कैसे भगवान से प्रेम करेंगे? लोग तो भगवान को ऐसा समझते हैं, पर वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि वो जंगल गए तो उनका विकराल रूप बना हुआ था। मैं सोची कितना बड़ा बेवकूफ ये आदमी है। भगवान, वो भगवान को इंसान समझ रहा है क्या? भगवान भगवान है, भगवान का शरीर दिव्य है और भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। भगवान 16 वर्ष के रहते हैं। उनका नाम है किशोर, उनका नाम है किशोर, माता का नाम है किशोरी। चाहे वो कृष्ण लीला हो चाहे राम लीला हो, भगवान को दाढ़ी मूछ नहीं निकलती हो। भगवान जब किसी को स्पर्श करते हैं तो उसकी बीमारी समाप्त हो जाती है, उसका शरीर कंचन हो जाता है एक कृपा मात्र से। और क्या भगवान के शरीर से खून निकल रहा था, घाव हो गया था, पस हो गया था, दाढ़ी मूछ बढ़ी हुई थी, विकराल दिख रहे थे, राक्षस दिख रहे थे। अरे क्या समझ के रखा है ये भगवान को? ये आदमी बैठ के भगवत गीता के ऊपर प्रवचन देता है, भगवत गीता के ऊपर कुछ लिखा है, मैं नाम नहीं बोलना चाहती हूँ, जो सुने होंगे वो समझ गए होंगे कि किसके बारे में कह रही हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने पागल हैं और इतना शौक चढ़ा है उनको कि मैं भगवत गीता पर लिखूं। भगवान से प्रेम ही नहीं है, भगवान से मतलब ही नहीं है, भगवान को भगवान ही नहीं समझ रहे हैं, तो भगवान के ग्रंथ को पढ़ क्यों रहे हैं? उसके ऊपर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? छोड़ दो ना। नहीं, पढ़ना है भगवत गीता, पर दिमाग अपना लगाना है। नास्तिक दिमाग में क्या बात आएगी? भगवत गीता को समझना है तो सबसे पहले भगवान को भगवान मानो, उनके वचनों को सुनो, तब भगवान के बारे में कुछ पता चलेगा। ऐसे कुछ पता चलने वाला नहीं है, और नीचे गड्ढे में खाई में जाने वाला है व्यक्ति जो ऐसा काम करता है। ये है दुष्ट व्यक्ति की बुद्धि।
तो भगवान को समझते हैं। अगर भगवान को समझना है, भगवान का दर्शन करना है, जानना है, तो किसी भक्त को गुरु बनाना पड़ेगा और वो गुरु जैसे बोलते हैं वैसे करना पड़ेगा। साक्षात इसी जन्म में भगवान प्रकट हो जाएंगे सामने। लेकिन यदि हम अपना दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे हम स्कॉलर बन गए हैं संस्कृत के, कभी जीवन में भगवान नहीं समझ में आएंगे, कभी नहीं समझ में आएंगे भगवान क्या चीज है। इतना आसान रहता तो सब संस्कृत पढ़ के भगवान को पा लेते। संस्कृत पढ़ने से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं गुरु निष्ठा। और गुरु कौन होने चाहिए? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त के कृपा से हमारे अंदर ज्ञान होता है, भक्ति जागृत होती है उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से। और वो जैसे वर्णन किए हैं शास्त्रों का, उसको उसी तरीके से समझना चाहिए। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, कृष्ण भगवान, राम भगवान स्वयं कह रहे हैं अपने बारे में भी और दुनिया के बारे में भी और हमारे बारे में भी, हमारे कर्तव्य के बारे में भी। तो उसी तरीके से उसको समझना है, जैसे भगवान कह रहे हैं वैसे ही। अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमारे पास दिमाग नहीं है भगवत तत्व को समझने का। हमारी कल्पना के परे है भगवान और भगवान की चीजें, हम कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जहां जो चीज समझ में नहीं आता है सीधा बोलना है, ठीक है हमको नहीं आता है, हमने कोशिश किया, हमको 5-10% समझ में आया, बाकी चीजें समझ में नहीं आई। कैसे समझ में आ जाएंगी? भगवान के वचन है, इतना आसानी से हम अपने दिमाग से कैसे समझ लेंगे भगवान के वचन को? भगवान सर्वशक्तिमान है, परम पूर्ण है, भगवान 100% पूर्ण है। तो इस प्रकार भगवान है। तो अगला श्लोक है, ब्रह्म तेजः विनिर्मुक्तः आत्मजय सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखम कृष्णम इदम आह पृथा सती। ब्रह्म तेज यानी ब्रह्मास्त्र का तेज, यहाँ पे ब्रह्म तेज ब्रह्मास्त्र के तेज को कहा जा रहा है। विनिर्मुक्त से बचकर, आत्मजय अपने पुत्रों सह समेत कृष्णया द्रौपदी के प्रयाण जाते हुए, अभिमुखम और कृष्णम भगवान कृष्ण को, इदम यह आह कहा, पृथा कुंती ने, सती भगवान के भक्त सती। तो इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के तेज से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। तो अब कुंती माता जो बहुत प्रमुख है, कुंती माता का प्रेयर, कुंती माता की प्रार्थना, वो शुरू होने वाला है ये श्लोक से। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है कुंती माता, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुंती माता ने स्तुति की। कुंती माता अभी ब्रह्मास्त्र से बच गई, उत्तरा ब्रह्मास्त्र से उत्तरा बच गई है। और कुंती माता अब उनके 5 पुत्र और द्रौपदी अब सब जा रहे हैं, अब सब अपने महल को जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं, भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे हैं। यही समय था ना जिस समय उत्तरा दौड़ कर आई थी। भगवान कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे और उत्तरा दौड़ कर आती है और बोलती है कि भगवान मुझे एक बहुत तेज किरण आती दिखाई दे रही है, बहुत तेज कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है जो मेरे गर्भ की तरफ आ रहा है, तो आप मेरी रक्षा कीजिए उससे। तो भगवान ने रक्षा कर दी। तो अब कुंती माता को बहुत भावुक हो गई कुंती माता, क्योंकि इससे पहले भी भगवान बार बार उन लोगों की रक्षा कर रहे थे। कुंती माता की 5 जो पांडव हैं उनकी, द्रौपदी माता की, जो भी है उनका परिवार है, उसको बचा रहे थे भगवान। तो इसीलिए कुंती माता प्रार्थना करती है और हम शुरू कर देंगे अभी तुरंत कुंती माता की प्रार्थना। कुंती उवाच ऐसा है। नमस्ये पुरुषम त्वा आद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां
अंतर्बहि अवस्थितम। श्रीमती कुंती महारानी ने कहा, नमस्ये, मेरा नमस्कार है, पुरुषम, परम पुरुष को, त्वा, तुम, आद्यम, मूल, ईश्वरम, नियंता, प्रकृतेः, भौतिक ब्रह्मांडों के परम परे, अलक्ष्यम, अदृश्य, सर्व समस्त भूतानाम, जीवों के अंतः, भीतर, बहिः, बाहर, अवस्थितम, स्थित। श्रीमती कुंती माता ने कहा, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निसंग रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अलक्ष्य हैं। तो कुंती माता जानती थी कि कृष्ण परम भगवान हैं, कृष्ण उनके भतीजे हैं, कुंती माता बुआ हैं, और परंतु भतीजे के रूप में प्रकट हुए हैं, लीला कर रहे हैं, परंतु हैं तो परम भगवान। तो परम भगवान है और परम भगवान में जो गुण होते हैं वो गुण सारे इनके में हैं। इसलिए कह रही हैं कुंती माता, आप आदि पुरुष हैं। जो ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वही चीज कुंती माता कह रही हैं कि आप आदि पुरुष हैं हे भगवान, और आप अंदर में भी रहते हैं, सबके बाहर में भी रहते हैं। बहे नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, बोलते हैं ना हम, नरसिंह भगवान अंदर में भी रहते हैं और बाहर में भी रहते हैं। इसी तरह कृष्ण भगवान, राम भगवान, विष्णु भगवान, कोई भी रूप को आप ले लीजिए, वो रहते हैं, सब जगह रहते हैं परमात्मा के रूप में। तो कृष्ण हमारे हृदय में हैं, सदैव हैं और बाहर भी हैं। हमारे अंदर योग्यता नहीं है कि हम उनको देख पाएं, इसलिए कृष्ण को कह रही है अलक्ष्य। आप हैं सब जगह परंतु लक्षित नहीं होते हैं, दिखते नहीं। किसको दिखते हैं? जो उनके भक्त होते हैं और शुद्ध भक्त होते हैं, उनको दिखते हैं, उनको सब जगह कृष्ण दिखते हैं। तो जब हम भी बन जाएंगे तो हमें भी दिखेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भतीजा, कृष्ण भगवान भतीजा है कुंती माता की, और कुंती माता इतनी होशियार है, इतनी प्रबुद्ध महिला है कि उनको नमस्कार नहीं कर सकती थी। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, ऐसा लिख रहे हैं। तो फिर भी लेकिन यहाँ नमस्कार कर रही हैं, यहाँ पे नमस्कार कर रही हैं, नमस्ते पुरुषम ऐसा लिखा हुआ है। अतएव उसने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया जो भौतिक जगत से परे है। तो नमस्कार भतीजा को नहीं कर सकती हैं पर भगवान को तो कर सकती हैं। तो यहाँ पे कुंती माता बता रही हैं अपने भतीजे को कि आप आदि पुरुष हैं और मैं आदि पुरुष कृष्ण को नमस्कार कर रही हूँ। तो कृष्ण भगवान उनके भतीजा थे, लेकिन अभी जो स्थिति है उस समय कुंती माता उनको भगवान के रूप में स्तुति कर रही हैं। जैसे रिश्ता होता है हमारा किसी से, यशोदा माता के साथ रिश्ता था भगवान का, नंद बाबा के साथ रिश्ता था भगवान का, देवकी माता, वसुदेव, सबके साथ भगवान का रिश्ता था, पुत्र और माता पिता वाला, वात्सल्य रस वाला। परंतु जब भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में देवकी माता और वसुदेव के सामने, उस समय तो वो उनको भगवान मानने लग गई, उनकी स्तुति करने लग गई, उनसे प्रार्थना करने लग गई, और वात्सल्य रस अंदर से आ रहा है, जागृत हो रहा है, और कह रही है कि तुम आप छोटे बच्चे बन जाइए, क्योंकि अगर आप छोटे बच्चे नहीं बन जाएंगे तो कंस आपको मारेगा। कंस नहीं, मतलब सबको पता चल जाएगा कि कोई जन्म लिया है यहाँ पे, और मैं छुपा नहीं पाऊंगी, छोटा बच्चा है तो मैं उसको छुपा दूंगी, कुछ करेंगे, कुछ उपाय करेंगे। तो अभी इतना बड़ा सा आप बच्चा पैदा हो जाएगा, इतना बड़ा सा भगवान के रूप में, तो सबको तुरंत पता चल जाएगा, तो आप जल्दी से छोटा बच्चा बन जाइए। तो भगवान छोटा बच्चा बन गए, और ये भी बताया उन्होंने कि
हम देख नहीं पा रहे हैं, आपके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, ये भी एक कारण है। फिर ये भी कहती हैं कि सब मेरी सहेलियां कहेंगी कि अरे बच्चा ऐसा होता है क्या, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, इतना बड़ा सा, तो नॉर्मल बच्चा बन जाइए, आप जैसे बच्चा होता है वैसा बन जाइए। तो भगवान जब भगवान के रूप में प्रकट होते हैं तो देवकी माता भी प्रार्थना करती हैं, भगवान के रूप में प्रकट होते हैं तो कौशल्या माता भी प्रार्थना करती हैं, लेकिन फिर भूल जाती हैं कि ये भगवान है और फिर वात्सल्य रस में उनसे प्यार करती हैं। तो भगवान जो है ना वो योग माया के द्वारा अपने भक्त को भुला देते हैं, भक्त को रियलिटी जो है वो पता नहीं चलता, सच्चाई पता नहीं चलती है, ताकि भगवान एंजॉय कर सके। तो कुंती माता को भी कृष्ण भगवान पैर छू के प्रणाम करते थे, बुआ है तो पैर छू के प्रणाम करते थे। अर्जुन के साथ सेम बिस्तर पर खेलना, खाना, उछल कूद करना, वो सब करते थे। परंतु जब अर्जुन ने विराट रूप देखा तब तो बोला प्रणाम प्रणाम, दंडवत प्रणाम, आप भगवान हैं, मैं जान गया। इसी तरह कुंती माता बोल रही है कि आप भगवान हैं, आपको हम नमस्कार कर रहे हैं। तो ये तो स्टार्टिंग है, ये श्लोका नहीं पूरा हो पाएगा। तो हम लोग जस्ट स्टार्ट कर दिए कुंती माता का प्रेयर, यही बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन इसका वर्णन और अच्छे से कल होगा। आज तो हमारा समय हो चुका है, समय को बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं क्योंकि रोज हम करते हैं ना। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।